कानपुर कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। बिकरू में तलाशी के दौरान एक घर से कई बम बरामद किए गए हैं। कानपुर के कई थानों के पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। पुलिस फोर्स की ओर से गांव में तलाशी अभियान इस वक्त जारी है। गांव छावनी में तब्दील हो चुका है बिकरू गांव। तो पुलिसिया कार्रवाई में अब बिकरू गांव के एक एक घर को इस वक्त तलाशा जा रहा है। घर के अंदर छानबीन चल रही है और इस बीच में कुछ घरों से कुछ ऐसे सामान भी मिले हैं जिसको लेकर के पुलिस इस वक्त कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। आदित्य, गांव के सभी घर की तलाशी, क्या कुछ बरामदगी हुई अब तक? जी जनाब, ये आज दोपहर बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया बिकरू गांव में। तमाम लोग ताला बंद करके बिकरू गांव से चले गए थे। उनमें से माना जा रहा था कि अधिकतर कुख्यात विकास के साथी हैं, उसके हमराज हैं, और वो अचानक में जब ये पूरी वारदात को अंजाम देकर के भागे हैं तो उसमें गांव के भी कई लोग शामिल थे, वो भागे हैं। और उसके बाद जब आज पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया तो उस तलाशी अभियान में एक घर से कई बम निकले हैं। फिलहाल पुलिस ने उस बम को निष्क्रिय करने की जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू कर दिया है और सभी घरों की तलाशी ली जा रही है, जिनमें चाहे ताले बंद हो या फिर जो खुले हुए घर हैं जहाँ कुछ लोग रह रहे हैं वहां पर भी तलाशी अभियान चल रहा है। जी जब्बार, कहा यह जा रहा, खबरें ऐसी है कि कई घर से फर्जी दस्तावेज मिले हैं। अब कुछ ऐसे बीपीएल कार्ड मिले हैं जो खुद विकास दुबे अपने स्तर पर ही बीपीएल कार्ड बना दिया करता था। देखिए, उसके फर्जीवाड़े की कोई सीमा नहीं है। विकास दुबे जिसका नाम है, ये पेशेवर एक तरह का अपराधी है। ये आपराधिक कृत्य करने के लिए पूरी तरह से जाना जाता है। तो ये फर्जी आईडी बनाना, फर्जी कार्ड बनाना, ये फर्जी मोहर रखना, ये सब पहले भी एक बार कल्याणपुर थाने में पकड़ा जा चुका है जब ये आरटीओ के लाइसेंस बना दिया करता था फर्जी। तो ये इसका एक पुराना काम रहा है इस तरह का कि अगर कोई आई कार्ड बनना है तो फर्जी अपने भी कई तरह के अलग अलग नामों से ये आई कार्ड लेकर के चलता था। फरारी के वक्त वो इसके काम आते थे। तो ये जो जानकारी है बिल्कुल सच है। कई तरह के फर्जी दस्तावेज मिले हुए हैं और ये वहां पर दरबार सजा के जब बैठता था तो तमाम लोगों के काम ये इसी ढंग से करता था, फर्जी अंदाज में। कुछ ऐसे वायरलेस भी कुछ घरों से मिले हैं जो कि उस घटना के दौरान पुलिस कर्मियों से छीने गए थे। कहा जा रहा है कि कुछ कारतूस, किले, बहुत सारी ऐसी चीजें बरामद हुई। देखिए, जो फर्जी वायरलेस वाली बात है वो सच बात है कि जब पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं उनके हथियार भी छीने गए थे, असलहे भी छीने गए थे और साथ में ही कुछ वायरलेस से कुख्यात विकास के पेशेवर जो हत्यारे हैं विकास के हाथ लग गए थे। इसका ये सहारा भी लेता रहा पुलिस की। जो वायरलेस पर जो एक्टिविटीज थी उसको भी ये वाच करता रहा है। कुछ इस तरह की खबरें छत कर आ रही हैं जो उसके लोग पकड़े गए हैं और जो उससे एसटीएफ और पुलिस के लोग, क्राइम ब्रांच के लोग जानकारी दे रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। उसमें इसने इन वायरलेस सेटों का काफी इस्तेमाल किया है भागने में। ठीक बात जी। और ऐसी स्थिति में जबकि अब पूरा जांच पड़ताल अपने अपने अंदाज में अलग अलग पहलुओं पर इस वक्त की जा रही है, अब जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों की प्रक्रिया के बीच में पुलिस को क्या कुछ कामयाबी मिल पा रही है? कोई सुराग ऐसा हाथ लगे जिससे कोई अंदाजा हो सके कहां पर है विकास? देखिए, विकास के जो आसपास जो एक सर्किल था उस सर्किल तक तो पुलिस पहुंच गई है। उस सर्किल से लगातार जो बिल्कुल नियरेस्ट सर्किल था उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें एक जय वाजपेयी हाथ लगा हुआ है। ये वही जय वाजपेयी है जो ब्याज के करोड़ों रुपए पूरे कानपुर और आसपास के जिलों में ब्याज पर फैलाए हुए था जाल एक, और उससे वो मोटी रकम ब्याज की वसूलता था। एक इस बात के भी दस्तावेज मिले हुए हैं कि जय वाजपेयी ने 7 दिन पहले ही लाखों रुपए विकास के खाते में जमा किए हुए थे। तो अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उस क्लू के आधार पर ही पुलिस अपने कदम आगे बढ़ा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारी के लिए।